हेलो फ्रेंड्स, MK क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो है ना अगला पार्ट जो है ना आ गया है, जिसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज को जो है ना हम 5 तरीके से सवाल से करते हैं बिना फॉर्मूले के। तो उसमें से जो है ना एक टाइप जो है ना बच्चों मैं आप लोगों को आज कराऊंगा। तो बिना फॉर्मूले के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज को किस तरह से हम करेंगे। तो इससे पहले जो है ना जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है ना आप लोगों को लास्ट तक देखनी है कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को जो है ना हम बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे। बिना फॉर्मूले के जो है ना आप सवाल करोगे, ठीक है ना, बिना फॉर्मूले के। तो आपको जो है ना वीडियो लास्ट तक देखनी है और चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना सभी स्टूडेंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो बिना फॉर्मूले के जो है ना हम सवाल किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले जो देखो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि सवाल में देखो यहाँ पर क्या कहा, बिल्कुल फॉर्मूला नहीं लगाना। आप लोगों को कहा कि एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 हो तो 3 साल पहले जो है ना जनसंख्या कितनी थी। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको दे दे तो इसका मतलब क्या है कि 3 साल पहले जो है ना उसका मूलधन, इसे मूलधन मान लेंगे। हालांकि 3 साल पहले जो है ना वो क्या कह रहा है कि 3 साल पहले वो राशि कितनी थी या जनसंख्या कितनी थी, ठीक है ना। तो जो भी सवाल के अंदर हमें दर दी हुई है आप लोगों को दर पकड़ना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। तो दर को 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं ना मेरे बच्चों। तो आप जब इसे डिवाइड करोगे 5 से तो कितना होगा, 5 एकन 5 और 5 से कितना 20। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ना 20 रुपये तो हमारा था प्रिंसिपल, 1 रुपये उस पर ब्याज मिला। तो 1 रुपये पर जब जो 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला तो हमारा क्या हो गया, अमाउंट बन गया कितना हमारा 21 रुपये और प्रिंसिपल हमारा कितना है वो है 20 रुपये, ठीक है ना। अब उसने इसके बाद हमें देखना क्या है, उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो ना कितने साल का पूछ रहा है, वो 3 साल का। अगर वो 3 साल कहेगा तो आप इसका क्यूब करोगे दोनों का। अगर वो 2 साल कहेगा तो आप क्या करोगे, उसका वर्ग करोगे। तो 3 साल है तो इसका क्या करेंगे, तो 3 साल जो है ना इसका हो जाएगा 9261, ठीक है ना, क्यूब 21 का। और 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है ना, 8000। अब समस्या बच्चे को यहाँ पे ये आती है कि अब हम जो है ना 9261 के बराबर संख्या रखें या 8000 के बराबर रखा है। देखो बच्चों, जो बड़ी संख्या होगी वो हमेशा होता हमारा अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े हुए होते हैं। और जो छोटी संख्या होती है वो होता हमारा क्या, मूलधन होता है प्रिंसिपल। लेकिन अगर इन दोनों का अगर अंतर कर लिया जाए तो वो अंतर क्या होता है बच्चों, वो होता है हमारा ब्याज होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको 5 तरीके के सवाल बताऊंगा, 5 तरीके के, ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं वीडियो बनाऊं अगले वाली तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब यहाँ पर देखो उसने कहा कि 9261 रुपये 9261 हो जाएगी। कब हो जाएगी कि यदि उसकी वर्तमान आज, मतलब कि 9261 जो है ना वो इसके बराबर दिया है हमें। तो 9261 जो ना जब इसके बराबर दिया है तो ये इसका कितना गुना है बच्चों, ये इसका है 1 गुना। जब ये 1 गुना है तो हमारा जो 3 साल पहले जनसंख्या वो भी तो 1 गुना होगी ना। तो कितना आ जाएगा, 8000। तो 8000 थी पहले भी हमारी जनसंख्या। तो देखो यहाँ पर जो ना डी आंसर आ गया। किसी को कोई दिक्कत, अगर इस तरह की ट्रिक में आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा बच्चों, कहा कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में जो ना 6555 रुपये हो जाती है तो धनराशि कितनी है। आपको करना कुछ नहीं है, मैंने बताया कि दर पकड़नी है आपको। और दर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा मतलब 10/100। तो यहाँ से ये कट गया ना, तो 10 रुपये पर जो ना 1 रुपये ब्याज मिला तो हमारा जो अमाउंट बन गया वो बन गया 11 और प्रिंसिपल बन गया हमारा कितना, 10। अब उसने जो है ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 साल। अगर 3 साल कह रहा है तो आप लोग इसका कर दोगे क्यूब। तो 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। अब हमें जो ना यहाँ पर जो ना ये 6655 दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब इसके बराबर हमें दिया है कितना, 6655। 6655 तो इसका ये कितना गुना है मेरे बच्चों, इसका है ये 5 गुना। और जब ये 5 गुना है तो हमारा जो है ना मूल राशि भी तो 5 ही गुना होगी ना। 5 ही गुना होगी तो कितना आ गया, 5000। तो उसकी मूल राशि कितनी आ गई, 5000 आ गई। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बताई थी बच्चों उसमें जो है ना मैंने आपको बताया था कि 5 तरीके से जो है ना मैं आप सवाल को बताऊंगा। तो उसमें से ये पहला तरीका है और दूसरा तरीका जो है ना आप लोगों को मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो आपको बस वीडियो जो है ना लास्ट तक देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें कहा कि 5% वार्षिक दर पर जो है ना
25,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 2 वर्ष का कितना होगा, तो यहाँ पर देखो आपको दर ही पकड़नी है, तो दर को हम 5/100 लिख सकते हैं ना। तो जब आप लोग इसे डिवाइड करोगे 5 से कितनी बार, 5 एकन 5 और 5 से कितनी बार, ये 20। तो यहाँ पर जो है ना हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल, तो यहाँ पर जो अमाउंट बना कितना 21, प्रिंसिपल कितना बन गया 20। कितने साल कह रहा है वो, 2 साल कह रहा है। कितने साल कह रहा है वो, 2 साल। तो 2 साल कह रहा है, तो आप क्या करोगे, इसका कर दोगे वर्ग। 2 साल कह रहा तो 441 आ गया ना। अगर यहाँ पर इसका वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 400। लेकिन हमें जो ना ये दिया हुआ किसके बराबर, ये दिया हमें इस बार प्रिंसिपल के बराबर दिया। इससे पहले वाले सवाल में क्या दिया था हमें, इससे पहले वाले सवाल में बच्चों इसमें यहाँ पर दिया था अमाउंट दिया था, तो अमाउंट के बराबर हमने रखा। अगर प्रिंसिपल के बराबर दिया है तो हम प्रिंसिपल के बराबर रखेंगे, ना कि अमाउंट के बराबर। जब आप इसके बराबर दिया हमें कितना 25,000 रुपये, तो 25,000, तो ये इसका कितना गुना होगा मेरे बच्चों, ये इसका जो है ना ये 2 0 से 2 0 कट गई, और यहाँ से जो ना ये कितना, ये आ गया 62 रुपये 50 पैसे। तो 62, ये 62.5 गुना है। जब ये 62.5 गुना है तो इन दोनों का अमाउंट और प्रिंसिपल का जो भी अंतर होता है वो होता है हमारा ब्याज। ठीक है ना। तो ब्याज कितना अंतर आ गया 41 रुपये। तो 41 जो है ना ये भी तो 62 रुपये 50 पैसे गुना होगा, नहीं होगा। ठीक है ना। तो जब ये इतने गुना होगा तो हमारा जो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, वो यहाँ पर बी आंसर आ जाएगा कितना 2562 रुपये और 50 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को जो है ना शेयर कर देना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर इसमें देखो बच्चों क्या कहा है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो ना 1352 रुपये हो जाएगी। तो दर पकड़ो, सिर्फ आपको दर पकड़नी है 4/100। जब आप इसको डिवाइड करोगे बच्चों तो 4 से कितनी बार, ये 4 से 1 बार, 4 से कितनी बार, ये 25 बार। तो जब ये जाकर जो ना 25 रुपये पर 1 रुपया ब्याज मिला तो हमारा अमाउंट जो बना कितना, वो 26 रुपये, और प्रिंसिपल हुआ हमारा कितना यहाँ पर 25 रुपये। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 26, ये हो गया हमारा कितना 25। अब यहाँ पर देखो समय कितना 2 साल। तो आप जब इसका वर्ग करते हो 26 का तो कितना आता है 676 रुपये आता है। कितना आता है 676 रुपये आता है ना। और इसका वर्ग करोगे 25 का कितना आता है 625 आता है। ठीक। अब यहाँ पर जो उसने कहा क्या कि 1352 रुपये है, तो वो किसके बराबर है 1352 रुपये, भैया इसके बराबर, अमाउंट के बराबर। तो 1352 रुपये है, तो इसका ये कितना गुना है, तो दुगना हो गया, नहीं हो गया इसका। जब ये दुगना हो गया तो उसने पूछा क्या है कि मूल राशि, तो मूल राशि भी तो हमारी दुगनी होगी। तो कितना हो गया 1250 रुपये हो गया। ठीक है ना। तो 1250 रुपये इसका आंसर आ गया। देखो जी कहाँ पर है, ये रस्सी आंसर आ गया। तो किसी को कोई दिक्कत इसमें बताएंगे। अगर आपको बिना फॉर्मूले के सारे सवाल, पूरा चैप्टर बिना फॉर्मूले के सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अगर आप लोगों को आज जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये आप लोगों को समझ में आए हैं तो भैया वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का जो है ना नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। जब वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर किसी को हमारी पुरानी वीडियो देखनी है तो पूरा आरएस अग्रवाल का मैथ जो है ना हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप जो है ना हमारे पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।